गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के जेल भोगी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया का 47वां पुण्यतिथि मनाया गया, जिस पर चैनपुर, डुमरी, जारी, रायडीह प्रखंड से स्वतंत्रता सेनानी परिवार अपने साथ ताम्रपत्र, जेल सर्टिफिकेट और राष्ट्रीय स्मारक निधि शुल्क का रसीद लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंच पुण्यतिथि मनाया और विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ का नारा को बुलंद किया गया, जिस पर मुख्य अतिथि चैनपुर थाना प्रभारी अमित चौधरी ने कहा कि आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और इसलिए हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया के बड़े पुत्र राजेश शरण भगत ने कहा कि हमारे बाप दादाओं अंग्रेजों से लड़कर देश को आजादी दिलाई है। आज इस क्षेत्र के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उनको सरकार भूल गई है, जो कि बहुत ही खेद व्यक्त करने लायक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया के नाम पर सरकार के द्वारा चैनपुर बाजार टांड के पास सड़क के चौराहे को सोहन चौक नाम दिया गया है और वहां पर स्मृति चिन्ह स्वरूप झंडा फहराने के लिए बनाया गया था, पर वक्त के हिसाब से अब रास्ता संकरा हो गया है और प्रशासन से मांग किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रौतिया का स्मृति चिन्ह का चैनपुर बस स्टैंड के पास उनका मूर्ति स्थापित किया जाए। वहीं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया के साथ आंदोलन में भाग ले चुके स्वतंत्रता सेनानी विक्रम सिंह रौतिया ने स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रौतिया के द्वारा आजादी के लिए कितना संघर्ष किया है और कैसे उनको जेल भी जाना पड़ा से पूरा वृतांत सुनाया। आपको बता दें कि स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया स्वतंत्रता आंदोलन में गुमला जिला क्षेत्र के अनेकों स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व करते थे और उनका मुख्य हथियार शंख, घंट और एक जोड़ी धोती कुर्ता था। वे बाजार में और मेले में घूम घूम कर शंख और घंट बजाकर लोगों को इकट्ठा करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया, जिसको लेकर उन्हें 6 महीने रांची जेल में और 1 वर्ष पटना में जेल की सजा भुगतना पड़ा। देश को आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग की वजह से मिला है और देश आजाद होने के बाद स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथ अन्याय है, जिस पर सरकार को भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। चैनपुर गुमला से द नेटवर्क के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। अभी तक तो सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिला है और हम लोग का मांग है स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रौतिया का मैं पुत्र हूँ। मैं कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोग पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में बहुत पीछे रह के आगे पढ़ भी नहीं पाए। हमारे बाल बच्चों को भी हमको पढ़ाने लिखाने में कठिनाई हो रही है, जिससे हम आगे पढ़ाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम जैसे हमारा पूर्वज स्वतंत्रता देश के लिए देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अंग्रेज का विरोध में सारा काम किए, लगान देना बंद किए, कहीं पुल तोड़ा, कहीं यहाँ चैनपुर से लोहरदगा रामगढ़ तक पैदल जा कर के संगठन का काम किए और अंग्रेज का विरोध में सारा काम किए। अभी उतना करने के बाद भी वो कुछ लोगों को मिलता है, लोगों को कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों को पेंशन वगैरह मिला, लेकिन हमारे पिताजी को कुछ नहीं मिला। आज हम लोग अनुभव अपने आप में करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए सिखाए हैं
देश का गुलामी को दूर हटाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते हुए जेल गए। आज हम लोग भी, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोग भी उस स्वतंत्रता सेना संग्राम में भाग लेने वाले का हम वंशज हैं। अब हम लोग को भी लगता है अपना अधिकार पाने के लिए भी हम लोग को लड़ाई ही लड़ना पड़ेगा हमारा आज़ाद देश का भारत सरकार से। क्या नाम है आपका? राजेशरण भगत। सोहन भगत का क्या हुआ? सोहन भगत के हम है जी सोहन भगत चैनपुर कर पुण्यतिथि में भाग ले ली। मैं तो रायडी प्रखंड से हमारे मन 3 जन आई और हमारे बाप भी साथे काम करत लें, संगे बुलने चलें, चरखा काटलें और सब कुछ में भाग ले लें। और हमारे बाप के भी 2 प्रखंड कर पुलिस उनके धैर के लिए चले जेल। और हमारे बाप के भी कोई अखन कोई सुविधा न थी। हमें मन जान ली, जब तक जान ली तब तक यहाँ दौड़ धूप कर थी, लेकिन अखन तक हमके कोई सुविधा न थी। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग एक हमें आवाज़ आओ थे कान में कि टना भगत के गाय देते, घर देते, पक्का घर, डीप बोरिंग देते और सुविधा देते, लेकिन कान में सुनो थी, लेकिन हमारे के अखन तक सुविधा नहीं मिली। स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कुछ नहीं सुनता परिवार के हमारे के कुछ नहीं मिली। तो आगे क्या करना है? हमके तो जे सरकार कर जे उन्हें से सुविधा है से हमके मिले के चाहिए। आगे तो अब विचार है कि अब सरकार जब इतना बाप पुरखा काम कर रहे अगर रखल हमके सरकार नहीं चिन्ह थे तो हमें तो कुछ कर, लेकिन रोड जाम करब और हमार मांग के पूरा करब सरकार से। जब तक हमार मांग पूरा नहीं करी तब तक हमें मन रोड के जाम करब, आंदोलन करब। जबकि बाप मन आंदोलन महात्मा गांधी कर आंदोलन में भाग ले लें, तैसे हमें पूरा स्वतंत्रता सेनानी कर परिवार सब मिल के हमें मांगब। क्या नाम हो? बबलू भटाना भगत। हमें सरकार से मांग करती, हमार मांग के पूरा नहीं करी नहीं तो हमें रोड के जाम करब। सरकार नहीं आवी तब तक लेकिन हमें उठब नहीं। क्या नाम है? बुरा ना बोले, शहरी भगत। अच्छा और रास्ता बताएं, आओगे तो बहुत ही। देखिए, मैं स्वतंत्रता सेनानी टना भगतों का 70-72 से ही सचिव रहा हूँ और मैंने बहुत सा काम किया है। बहुत लोगों को जेल से प्रमाण पत्र निकाला, बहुत लोगों को सब कुछ दिया, और लेकिन बहुतों को लाभ मिल रहा है, बहुतों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि आज की जो बैठक है उसमें मुख्य मांग है कि स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे वह के जो अनुज हैं उनको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। और सोहन भगत चौक जो बना है, बहुत पहले बनाए थे हम लोग, वहाँ रास्ता बन गया है, तो उसको हटा करके उस सीधा चैनपुर प्रवेश द्वार, जहाँ पर डुमरी और चैनपुर थाना रोड की ओर जाती है रोड, उस प्रवेश द्वार पर ही स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रौतिया का प्रतिमा बनना चाहिए। मुख्य बात मैं यही करता हूँ। और अब तक सरकार से क्या क्या लाभ मिला है? क्या क्या सरकार से अब तक स्वतंत्रता सेनानी परिवार को क्या क्या लाभ मिला है? स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से हमें कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। पहले एक बार 500 रुपया मिला था, बाद में मैंने फिर लिखा पढ़ी करने लगा। डेथ हो जाने के बाद, डेथ नहीं हुए थे, बीमार पड़ गए थे, दमा की शिकायत थी, बहुत सेवा की हम लोगों ने। मैंने उस वक्त भी कहा कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। मैंने कहा जब जिंदा नहीं है
तो क्या मर जाने पर मिलेगा? तो उसके बाद भी वो 500 रुपया भेजा था सरकार सोहन भगत का नाम से क्रियाक्रम कार्यक्रम करने के लिए। आज जो इतने सारे परिवार जो आए हैं ये लोग भी लाभ से वंचित हैं क्या? आज जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सभी स्वतंत्रता सेनानी की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से बिल्कुल वंचित हैं। किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विक्रम। सोहन रौतिया जी के पुण्यतिथि पे एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी पहल थी। स्वतंत्रता सेनानी जो जितने लोग भी हैं जिन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद करने में व्यतीत कर दिया, हम साल में कम से कम एक दिन उनके लिए निकाल सकते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा ऐसे इवेंट में मुझे इनवाइट किया गया। हम जो युवा पीढ़ी है खास करके उससे भी यही अनुरोध करेंगे कि सिर्फ जो स्वतंत्रता सेनानी वो इतिहास के पन्नों में दब के नहीं रह जाने चाहिए, उन्हें हमें अपने विचारों में जिंदा रखना चाहिए। धन्यवाद।